नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरगुजा प्रवास में हनुमान मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री। प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर बयान। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। देश का पहला राज्य बनने जा रहा उत्तराखंड, बोले अरुण साव। चिल्कापल्ली गांव में मिली पहली बार बिजली। आजादी के बाद पहली बार बिजली मिली। नियाद नीलनार योजना के तहत छठा गांव। भाजपा ने 10 नगर निगम के लिए मेयर कैंडिडेट्स की लिस्ट की जारी। मीनल चौबे को भाजपा ने बनाया मेयर कैंडिडेट। राजनांदगांव से भाजपा का चेहरा होंगे मधुसूदन यादव। छत्तीसगढ़ में बढ़ा दिन और रात का तापमान। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में गर्मी बढ़ी। सरगुजा में शीतलहर जैसी स्थिति जारी। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते खबरों की ओर। आपको बता दें, सरगुजा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर पहुंचकर उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किए। इस अवसर पर स्थानीय नागरिक और अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हनुमान जी के आशीर्वाद से प्रदेश की प्रगति के लिए प्रार्थना की। उनके इस कदम से क्षेत्र में धार्मिक भावना और उत्साह का संचार हुआ। हनुमान मंदिर को जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक रहा। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इसलिए उत्तराखंड के अनुभव के आधार पर कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। देखिए, पूरे जिस प्रकार से आज लोगों का अभिमत आ रहा है, जिस प्रकार से देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड से अनुभव के आधार पर आगे उसकी कार्य योजना निश्चित रूप से बननी चाहिए। चिल्कापल्ली गांव को आजादी के बाद पहली बार बिजली मिली है। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा कहते हैं कि चिल्कापल्ली गांव में 23 जनवरी को बिजली आ गई। ये नियाद नीलनार योजना के तहत छठा गांव है जहां हमने बिजली की सुविधा प्रदान की है। बहुत खुशी की बात है कि चिल्कापल्ली गांव में अभी हाल ही में विद्युतीकरण हुआ है। 23 जनवरी को वहां पे चार्ज हुआ है और ये नियत नीलनार योजना के अंतर्गत छठवां गांव है जहां पे हम विद्युतीकरण कर चुके हैं कंप्लीट। और हमें उम्मीद है कि आगे के कुछ महीनों में जल्दी से जल्दी और भी ऐसी इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हर गाँव को हम लोग विद्युतीकृत करेंगे। यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा था सर आने जाने के लिए भी। अभी तो सरकार द्वारा भी बिजली ये शासन द्वारा भी यहाँ दिए हैं, तो बहुत अच्छा गांव वाले मिलजुल के फिर बात करके फिर यहाँ आए। फिर उसके बाद गांव वाले बोले बिजली चाहिए बोल के, अभी बिजली चालू हो गया तो बहुत अच्छा है बोल के यहाँ गांव वाले पर हमको बोलते हैं हमेशा बिजली रहे। सांप बिच्छू से पहले आता था, अभी सांप बिच्छू से दूर हो जाएगा, उजेला आ गया तो अच्छा है बोलते हैं। हाँ, रात में होता था बोलते हैं गाँव वाले सर पूरा। हाँ, पहुँचाने के लिए वही गांव वाले से मिल के बात करके फिर इधर लाए सर बिजली। लगभग कितना दिन लगा ये बिजली पहुंचाने में? लगा सर 3-4 महीना। 3-4 महीने? जी, तब जाके आज तक चालू हो गया। नहीं था, अब आ गया। अभी आया तो अच्छा ही टीवी लेके समाचार देखना और रात के खाना सब्जी बनाते समय थोड़ा उजाला और बाहर निकालने के लिए भी अभी उजाला है तो क्या डर लगेगा। ये कौन सा गांव है? चिल्कापल्ली। पहले बिजली था यहाँ?
पहले बिजली नहीं था, पहले ऐसे आग से चिमनी से ऐसा जला के रहते थे। अभी तो लाइट आया, अच्छा है। खाना बनाने के लिए भी ठीक है, बच्चे लोगों के लिए भी, पढ़ाने के लिए रात में उजेला भी अच्छा है, अंदर बाहर के लिए। तो लाइट आया तो ठीक हो गया। हाँ, तो कीड़ा मकोड़ा घूमता था रात में यहाँ गांव में पूरा? घूमता ही है, रात में घूमता है। अभी उजेला है, अच्छा है। और टीवी उवी? टीवी भी देखने के लिए अच्छा है। जी बहुत कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के मिनी स्टेडियम में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली और महत्वपूर्ण संबोधन दिया। सांसद ने अपने संबोधन में भारतीय गणतंत्र की मजबूती और लोकतांत्रिक परंपराओं की सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के माओवाद के खिलाफ सरकार की सफलताओं का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले 1 वर्ष में 260 से अधिक नक्सलियों का सफाया किया गया है। इससे बस्तर सहित अन्य क्षेत्रों में विकास को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के रजत जयंती वर्ष में विकसित छत्तीसगढ़ का विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया है। वर्ष 2047 तक जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब तक छत्तीसगढ़ को एक विकसित और सशक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने 10 नगर निगम के लिए मेयर कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें रायपुर से मीनल चौबे, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, कोरबा से संजू देवी राजपूत, बिलासपुर से पूजा विधानी, रायगढ़ से जीव वर्धन चौहान, जगदलपुर से संजय पांडे और दुर्ग से अलका वाघमार को टिकट मिला है। आम आदमी पार्टी ने भी महापौर कैंडिडेट की घोषणा की है। पार्टी की ओर से अब तक बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा और राजनांदगांव और रायगढ़ को मिलाकर प्रदेश के 14 निगमों में से 6 निगमों के महापौर प्रत्याशी की घोषणा की जा चुकी है। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अंबिकापुर से महापौर के लिए डॉक्टर अजय तिर्की तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनका मुकाबला दूसरी बार भाजपा के प्रत्याशी मंजूषा भगत से होगा। चिरमिरी में पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल महापौर के बाद प्रत्याशी बनाए गए हैं। डॉक्टर जायसवाल की पत्नी कंचन जायसवाल निवर्तमान महापौर हैं। रविवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की उपस्थिति में कांग्रेस के प्रदेश चुनाव कमेटी की बैठक में महापौर सहित नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग गई। अंबिकापुर से लगातार 2 बार के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की को तीसरी बार कांग्रेस ने महापौर का प्रत्याशी बनाया। वो टीएस सिंहदेव के करीबी हैं। डॉक्टर तिर्की का तीसरी बार टिकट तय माना जा रहा था। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के दिवंगत एमएलए भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने आत्महत्या कर ली। वो उत्तराखंड में रहकर फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। उसका ये अंतिम वर्ष था। रविवार को पीजी में ही उसे सुसाइड कर लिया। दीपा की मां ओजस्वी भीमा मंडावी राज्य महिला आयोग के सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि दीपा मंडावी कुछ दिन पहले ही दंतेवाड़ा अपने घर आई थी। देहरादून में वो अपनी सहेलियों के साथ रूम लेकर रह रही थी, लेकिन सप्ताह भर पहले ही वो पीजी में शिफ्ट हो गई थी। अभी उसका परिवार देहरादून के लिए रवाना हो गया है। छत्तीसगढ़ में दिन और रात का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जनवरी महीने के आखिरी दिनों में कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक ज्यादा है। रायपुर के अलावा बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और जगदलपुर में दिन के वक्त चुभने वाली गर्मी महसूस हो रही है, जिसके कारण दोपहर के वक्त एसी और कूलर चलाना पड़ रहा है। वहीं सरगुजा संभाग में अब भी ठंड का असर जारी है। वहां के जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। रविवार को दुर्ग जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं 4.2 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ बलरामपुर सबसे ठंड रहा।
सीएम विष्णुदेव साय ने कल अंबिकापुर में तिरंगा फहराकर परेड को सलामी ली। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि नक्सलियों को समाप्त करने का संकल्प है। जल्द ही बस्तर नक्सल आतंक से मुक्त होगा। हमारे जवान नक्सलियों के गढ़ में घुसकर प्रहार कर रहे हैं। एक साल में बड़ी संख्या में नक्सलियों का सफाया किया गया। बस्तर का विकास होगा। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद धान खरीदी शुरू हुई। हमारी सरकार किसानों को सबसे अच्छा मूल्य दे रही है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा का मॉडल राज्य बना है। वहीं किसानों को अंतर की राशि भी भेजी जाएगी। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया है जिनकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की सोच है। हमारी आजादी की लड़ाई की सोच हमारे संविधान में पूरी तरह से झलकती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य संविधान तैयार कर रहे थे, तब निश्चय ही उनके सामने बाबा गुरु घासीदास जी के समता मूलक संदेश, शहीद वीर नारायण सिंह जी के संघर्ष की गाथा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का छुआछूत विरोधी संघर्ष जैसे आदर्श रहे होंगे। इन सभी के विचारों को बाबा साहेब ने अंतिम ड्राफ्ट के रूप में बहुत सुंदरता से पिरोया था। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया। स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के योगदान को सराहा। शहीद जवानों के बलिदान को याद किया। प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आग्रह किया। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। प्रदेशवासियों, जय जोहार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम अपने संविधान के लागू होने के 75 गौरवशाली वर्षों का जश्न मना रहे हैं। यह अवसर हमें संविधान के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्वों का स्मरण कराता है। साथ ही उन महान विभूतियों के अमूल्य योगदान को भी याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने इस राष्ट्र को स्वतंत्र और सशक्त बनाने की नींव रखी। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के समस्त सदस्यों और स्वतंत्रता संग्राम के सभी वीर सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। साथ ही छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी महानायकों और विभूतियों के योगदान को नमन करता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक समृद्ध, सुखी और आदर्श राष्ट्र का सपना देखा था। उनका यह सपना तभी साकार होगा जब हम सभी संविधान में निहित मूल्यों को आत्मसात करते हुए विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। सरकार के 13 महीने की उपलब्धियां साझा की। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बलों की मजबूती को बताया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के संकल्प का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने नक्सलियों के खिलाफ मजबूती से लड़ने का भरोसा जताया। उन्होंने राज्य में शांति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल हमारा सौभाग्य कि अपने गृह संभाग सरगुजा के मुख्यालय में ध्वजारोहण का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर रहा। मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं ऐसे अधिकारियों को भी पुरस्कृत किए हैं। और आज के इस अवसर में जो स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं उनको भी पुरस्कृत किए हैं।
और भी कई क्षेत्र में जो अच्छे काम किए हैं सबको पुरस्कृत किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, उनके भी उज्जवल भविष्य की। बिल्कुल हमारी सरकार को अभी 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जिसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हो रही है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। अब प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है और समय पर ही जारी हो जाएगी, कहे कि 28 तारीख नॉमिनेशन का लास्ट डेट है और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा का जो उपचुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है, उसी तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि आज जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उन वादों को पूरा करने में सरकार सफल रही। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, लखनपुर में एकल अभियान परिवार ने वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हमें भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ। एकल अभियान के तहत देश भर में 1 लाख स्कूल और दिल्ली में 3800 स्कूल चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में ये वरदान है। एकल अभियान शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देता है। 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी और हम उसी अवसर को मना रहे हैं। आज एकल अभियान परिवार के द्वारा लखनपुर की इस पवित्र धरती में वंदे मातरम सार्धशती महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों को आमंत्रित किए थे और बड़े अच्छे से कार्यक्रम हुआ है। एकल अभियान पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख विद्यालय चलाकर और छत्तीसगढ़ में करीब 3800 विद्यालय एकल परिवार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के जगत में एक वरदान है। और एकल अभियान शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने का काम करता है। और आज से 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत का रचना किया था, जिसका ये 150वीं साल है, जिसको सारस्वती के रूप में मना रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित होने पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी कलाकार पनीराम मंडावी ने कहा, मुझे खुशी है कि मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनाता हूँ। ये काम मैं 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ। मैंने विभिन्न शहरों में काम किया है और कई छात्रों को ये सिखाया भी है। तो मैं बहुत खुश हूँ बाबू, इस काम ये अवार्ड मिलेगा बोल के सुन के बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं आप? लकड़ी का तो बहुत सारा सामान मैं बनाता हूँ। लकड़ी का मूर्ति हुआ, बजाने के बाद डोल, सारंग, बांसुरी, बजाने का, कोटोड़ का, ऐसे बहुत सारा जी लकड़ी का। अच्छा, कब से कर रहे हैं काम? मैं 15-16 साल की उम्र से तो कर रहा हूँ। अभी मेरा उम्र कम से कम करते करते अभी 68 साल चल रहा है। अच्छा, और कहाँ कहाँ आपने प्रदर्शन किया है? मैं इंडिया में तो बहुत जगह, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, ये तमिलनाडु वगैरह कॉलेज वाले में सिखाने के लिए मैं गया। पिछले साल गया था, वहाँ कोयम्बटूर गया था। और उसके बाद महाराष्ट्र रत्नगिरी में गया था, कर्नाटक कुंदापुर, वहाँ भी कॉलेज में गया था मैं। अच्छा, और जब बाहर जाते हैं आप, तो यहाँ की कला को जब आप वहाँ ले जाकर दिखाते हैं,
तो लोगों का क्या रहता है नजरिया? वहाँ के लोग भी, जो मैं विदेश भी गया था तो जी वहाँ भी मेरा बांसुरी को बहुत लोग पसंद किए, जी बहुत पसंद किए और बहुत खरीदी भी। मैं वहाँ इटली में भी ले गया था बांसुरी, जी वहाँ भी मेरा 400 बांसुरी करीब बिका। रूस में भी ले गया था, वहाँ भी वो एक बांसुरी 15 यूरो में बिका था। लोग पसंद करते हैं हाँ, यहाँ बहुत पसंद करते हैं बांसुरी वगैरह को, अच्छा। और लकड़ी का कंगी वगैरह को भी बहुत पसंद करते हैं। नक्सल प्रभावित इलाके पे रहते हैं नारायणपुर पे, संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है माड़िया जनजाति, मुया जनजाति। यहाँ के युवाओं को किस प्रकार से आप प्रेरित करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये जो है, जो कलाकृति जो है उसको जीवित रखने के लिए इसको मतलब सीखें और इस चीज को आगे बढ़ाएं, नया पीढ़ी भी सीखे। यही मैं कहूँगा कि अब इसको सीखेंगे तभी ये कलाकृति जीवित रहेगा। जी ये दिल्ली से एक फोन आया था। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर छत्तीसगढ़ के बस्तर के धुमनारास गांव की चर्चा जोरों पर रही। ये गांव यूएन के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम में दुनिया के टॉप 20 गांव में शामिल हुआ। धुमनारास अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे अनुभवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बैम्बू राफ्टिंग और कयाकिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स आकर्षण का केंद्र है। ये स्थान पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसकी अनूठी संस्कृति और रोमांचक गतिविधियां इसे खास बनाती हैं। धुमनारास छत्तीसगढ़ की पर्यटन क्षमता को विश्व स्तर पर पहचान दिला रहा है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DN। नमस्कार।